जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना हर दिन दया दिखाने के लिए, अपनी शरण में रखने के लिए, अपनी साथ जोड़े रखने के लिए। तो हम लोग पट्टी टॉप से घूम के आ गए थे, कल शाम को पहुंच गए थे 7 बजे। बट अभी तक मैं जस्ट बिज़ी थी। कल का थोड़ा बस अनपैकिंग सामान करना बच्चों के साथ थोड़ा बिज़ी हो जाता है, उनको ऑफिस चले गए, बस सेटल होने में मैं थोड़ा लेट आज व्लॉग बना रही हूँ। बस ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी मुझे ट्रिप मिलती है या कोई भी प्लान अनसर्टन होता है वो मेरे गुरुजी की कृपा होती है। ऐसे ही कि हम लोग ना ना हाँ कर रहे थे, ऑलमोस्ट हमारे ना ही था कि हमने नहीं जाना है। बट मेरा बड़ा मन था कि हम चलो, काफ़ी दिन हो गए थे, हमें एक्चुअली घूमने की शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब हम हर महीने घूमने जाते हैं। तो अभी अब हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि नहीं निकल पाते हैं, तो बस फिर भी कोशिश करते हैं कि चलो कोई एक ही दिन मिल जाए, क्योंकि यही ज़िंदगी है। बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं, जितना उनको खुश रख सकें, अपने आप को खुश रख सकते हैं। बस पता नहीं कब चले जाएंगे, तो ये पल नहीं दोबारा आते हैं। बुढ़ापे में लोग कहते हैं ना, बाद में कर लो, बाद में कर लो अभी, पर बाद किसने देखा है? जो भी मन कर रहा है वो अब भी मन कर रहा है ना इस उम्र का, तो इसलिए हम तो कर लेते हैं। चाहे माँ बाप थोड़ा है ज़्यादा है, थोड़े में भी खुश रहते हैं, ज़्यादा में भी तो खुश रहते हैं। बस ये है कि गुरुजी की, मतलब मैं ये बता रही थी कि एंड तक, बट नहीं, तो फिर ऐसे गुरुजी को, मतलब मैं उनको ही बोलती हूँ बस ऐसा मन का। मैं बोलती हूँ गुरुजी, मन में ही बोल रही थी गुरुजी देखो कैंसिल हो गया, चलो कोई नहीं, काश हम जाते। और सडनली फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि हाँ मैं आ रहा हूँ जल्दी, तो चलते हैं फिर। मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी सच्ची में आप तो मेरे सब कुछ हो। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मैं कुछ भी हो ना, मैं गुरुजी को बोल देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत भक्ति करती हूँ उनकी, बैठी रहती हूँ उनके सामने, नहीं। चलते फिरते उठते बैठते ही मैं अपने गुरुजी को याद करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं दिखावा नहीं करती। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्पेशली जाके पूजा पाठ, धूप बत्ती ये वो, नहीं। हाँ, मेरा ये है कि मैं अपने गुरु पाक को हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। जो भी होता है उन्हीं से मन में बोलती रहती हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है वो सुनते हैं। उनको ऐसा कोई स्पेशल नीड नहीं है कि मैं उनके पास जाऊँ, फिर उनको बहुत 1-2 घंटे दूँ। हाँ, पूजा करना ज़रूरी है, वो मुझे पता है। पाठ सुनना, मैं पाठ लगा देती हूँ फ़ोन पे, फिर मैं अपना घर का काम करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मुझे जो टाइम मिलता है फ्री वाला, मैं फटाफट उसमें अपने घर के काम निपटाती हूँ। बस ऐसा ही था। तो एक मैं बताना चाह रही थी कि इंसिडेंट की जो, मतलब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। पता नहीं मुझे ही हुआ, मतलब परेशानियाँ देखो मेरे पास भी हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हम टेंशन फ्री नहीं। परेशानियाँ देखो आती रहती है। मैंने बताया था, देखो मेरी चोट अभी भी स्टिल वैसी ही है, और मेरी बाजू का हाल देखो, स्वेल भी है। मुझे पता नहीं यहाँ से फिर दोबारा से देखो नील पड़ना शुरू हो गया अपने आप ही, अंदर से कोई दिक्कत आ रही है। बट फिर भी मैं ना, पता नहीं ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जी मुझे गुरुजी देते हैं कि मैं अपनी चोट भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, और उससे मैं खुश, मतलब मैं खुश रहती हूँ। मैं तब से, जब से गुरुजी के साथ टचवुड जुड़ी हूँ, मुझे गुरुजी ने ना हर चीज़ में सुकून दिया है। मतलब अगर मेरे पास थोड़ा है ना, तो मुझे उसमें भी सुकून मिलता है। मुझे कभी चाह नहीं है कि मुझे इतना है, मुझे इतना क्यों नहीं है ना। हाँ, ज़रूरतें पूरी होती हैं बस, और क्या चाहिए। बाकी ज़िंदगी उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आते रहते हैं। बस आप गुरुजी के चरणों में अपनी परेशानियाँ डाल दो, तो देखो गुरुजी कैसे उसका समाधान निकालते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता सच में। आप ऐसा करके देखिए ना एक बार, की जिसको भी आप मानते हैं, मैं ये नहीं कहती गुरुजी को गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हमारे कभी ये नहीं कहते थे कि आप अपने भगवान को छोड़ो, मुझे ही मानो। नहीं, वो गुरुजी कहते हैं कि आपकी जिसमें भी भक्ति है, आप मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो, मैं उस रूप में आपके साथ हूँ। मैं माता रानी को मानती हूँ, तो मुझे गुरुजी ने अपनी माँ ही दिखती है, माता दिखती है, पिता भी दिखते हैं, माता रानी भी दिखती है। तो बस यही है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना बड़ा ही सुकून है। थोड़े में भी बहुत सुकून है, मतलब एक खुशी है। लड़ाई झगड़ा ये सब तो सब कुछ चलता रहता है लाइफ में, पार्ट है। तो बाकी उनके होने से सब कुछ ठीक हो जाता है एकदम से, जल्दी से। देखो गुरुजी, परेशानी तो आनी है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी, वो तो किसी भी भगवान को मानो, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी, नहीं आती है। वो आपकी परीक्षाएं लेने, आप उस परेशानी से और ज़्यादा अपने भगवान से जुड़ते हैं, अपने परिवार से जुड़ते हैं।
तो बस मेरा यही मानना है कि घबराइए ना परेशानी में, अपने भगवान का नाम लीजिए, उनका शुक्र कीजिए कि हे प्रभु आपने जो दिया उसका शुक्र, जो नहीं दिया उसका भी शुक्र कीजिए, शायद उसमें आपकी कोई भलाई होती है। तो इसीलिए आज का मुझे ना ऐसा मन कर रहा है कुछ गाने का। काफ़ी दिन हो गए ना अपने गुरु जी के लिए कुछ नहीं गाया। मैं सोची कुछ अपने से ना कुछ गाना चाहती हूँ मैं। हो मेरे गुरु जी का जन्मदिन है आया, मेरे गुरु जी का जन्मदिन आ, कि सबने डुगरी है जाना, डुगरी जाके जंगल प्रसाद खाना है। ऐसा है कि गुरु जी का ना जन्मदिन आने वाला है, तो मैंने सोचा अपने से थोड़ी दो लाइनें बना के गा लें। तो सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।